दोस्तों जयगढ़ का किला एक राजा द्वारा नहीं बनाया गया था। इसको बनाने के लिए 27 पीढ़ियों यानी 27 राजाओं का हाथ था। और जो टोटल समय लगा इसमें 700 साल करीबन लगे इसमें। और जो जो सबसे पहले नींव रखी गई वो काकल देव जी के द्वारा 1036 में यानी 1036 में इसकी नींव रखी गई थी। और इसको पूरा करने में जो राजा सवाई जय सिंह द्वितीय थे उन्होंने बनाया। उन्हीं के नाम पे इस किले का नाम रखा गया, क्योंकि गाइस ये होता है कि किले का उसी पे नाम रखते हैं जिन्होंने पूरा निर्माण किया था। तो गाइस मैं पहुंच चुका हूँ अभी जयगढ़ किला में। और जयगढ़ किला में गाइस कुछ खाने के लिए नहीं है। मैंने सोचा था कि पहले खा लेते फिर चलते हैं, तो मैंने सोचा ऊपर मिलेगा कुछ, बट मिला नहीं कुछ भी ऊपर। बस आपको आइसक्रीम मिल सकती है या कुछ शिकंजी टाइप की मिल सकती है, बट आपको प्रॉपर खाना नहीं मिलेगा यहाँ पे। अंदर हो सकता है मिले, बट अभी मैं बाहर खड़ा हूँ तो बाहर तो कुछ भी नहीं है खाने के लिए। सिर्फ एक मैंने वो आइसक्रीम टाइप की होती है कुल्फ़ी, वो ली है। वो मेरे को 40 रुपये की पड़ी है, काफ़ी महंगी कह सकते थे। और जो मेरे पीछे आप ये देख रहे हैं, ये पूरा जयगढ़ की एंट्री है। जयगढ़ की टिकट जो मिलेगी आपको वहाँ से मिलेगी गाइस। ये जो आप पीछे देख रहे हैं ये जयगढ़ की पूरी टिकट लाइन है। तो मैं टिकट लूँगा और बताऊँगा कितने रुपए की टिकट है और अंदर क्या क्या है। सबसे जो मशहूर तोप है सर गाइस वो यहीं पे है अपने जयगढ़ किला में सबसे मशहूर तोप है। अभी मैं अंदर जाके बताऊंगा कि क्या क्या और ख़ासियत है। पहले मैं टिकट ले लेता हूँ, उसके बाद मिलते हैं। टिकट चेक कराओ, कितने जने हो? एक ही अकेले हो? जाओ हमारी मत खींचिए यार, आपकी क्यों खींचूंगा मैं। तो गाइस एंट्री मिल चुकी है और एक अभी सज्जन मिले रास्ते में गार्ड थे, कह रहे हैं मेरी फ़ोटो मत खींचो। तो मैंने उनको बड़े मुस्कुरा के बड़े प्यार से बताया कि अंकल मैं आपकी फ़ोटो खींच के करूँगा भी क्या। तो अभी एंट्री कर रहे हैं यहाँ पे जयगढ़ किला में। और अगर बाई चांस आपको वहाँ कुछ आप फ्रेश होके नहीं आए तो आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे जा सकते हैं आराम से। और ये एंट्रेंस गेट है जयगढ़ किला का। राइट से जाना, सुन लो, राइट से जो बड़ी वाली कैनन है वो देखना, फिर आगे की तरफ म्यूजियम वगैरह वो देखना। वहीं से यूँ निकलना। नहीं देखो, फिर वापस इसी रास्ते पे। फिर एक गाइड रखो तो गाइड ले जाओ। नहीं थैंक यू। ये लेके लिए नहीं भैया थैंक यू। तो गाइस मैं बता दूं, अभी जब आप नीचे से ऊपर आएंगे जयगढ़ किले के, तो जयगढ़ किले में आपको पहली बात कुछ खाने के लिए नहीं मिलेगा। आप अपना नीचे से खा के आइए। मैं इसी धोखे में रह गया कि ऊपर मिलेगा, बट कुछ नहीं मिला खाने के लिए। मैंने कुल्फ़ी अभी खाई है, बाकी देखेंगे कुछ मिलेगा यहाँ पे तो खाएंगे। गाइस ये झंडा देख रहे हैं आप, ये पंचरंगा झंडा है। ये जो झंडा है वो पंचरंगा झंडा है, यानी 5 कलर का झंडा है। 5 कलर का झंडा का मतलब ये था गाइस, जब राजा ने जब सल्तनत जीती थी, 5 सल्तनत जीती थी उन्होंने, तो इस कारण वो झंडा बनाया गया था। तो वो झंडे की खासियत ये है। बाकी अभी मैं तोप की तरफ चलता हूँ, बताता हूँ आपको तोप की खासियत। अगर आपका पर्सनल व्हीकल है तो पर्सनल व्हीकल से आप सीधा 100 रुपये की टिकट लीजिए। 100 रुपये की टिकट लेने के बाद वहाँ पे आपको स्टैंड मिल जाएगा, आप पार्क कीजिए गाड़ी और 100 रुपये की लेने के बाद पार्क कीजिए और वहाँ पे आराम से घूमिए। वो टिकट काउंटर पे ही आपको मिल जाएगा व्हीकल का, और एंट्री भी 100 रुपये की है। गाइस ये मैं क्या कहूँ इसे, स्विमिंग पूल तो नहीं कह सकते, एक पौंड कह सकते हैं, पौंड कह सकते हैं इसे। ये पौंड की खासियत गाइस मैं आगे चल के ही बताऊँगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, इसलिए पौंड की खासियत मैं बताऊँगा आपको। वो कैनन के साथ ही है इसकी पौंड की खासियत। बाकी अभी गाइस अगर मैं कहूँ तो आपको नहीं लेना चाहिए, मतलब 100 रुपये का जो टिकट है गाड़ी का वो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपको नॉर्मली वो अंकल जी सही कह रहे थे। वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, तो 100 रुपये खर्च करके कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे। मैंने जो अपना पर्सनल ऑटो किया था वो वहीं पे नीचे ही खड़ा करके आया हूँ, कि उन्होंने बताया कि
800 मीटर या 1 किलोमीटर दूर पे है। तो 800 मीटर यार हम जैसों के लिए चलना थोड़ा सा मतलब कन्वीनियंट है। गाइस अगर मैं बात करूँ इसकी, तो अभी तक की सबसे बड़ी तोप इसी को माना गया है, 25,000 किलो, यानी 250 टन की ये क्या कह सकते हैं तोप है। और इसके जो पहिए हैं पीछे वाले, उसे क्या कहते हैं, आगे वाले पहिए कम से कम 9 फीट के हैं। ये जो पहिए देख रहे हैं ये 9 फीट के पहिए हैं। जनरली मेरी हाइट जो है वो 5.8 की है। और बाकी मैं दिखाता हूँ आपको और खासियत बताता हूँ इसकी। तो गाइस ये जो तोप देख रहे हैं ना, राजा जय सिंह जी के द्वारा जब लाई गई थी ये तोप, ये काफ़ी सारे हाथी के द्वारा लाई गई थी, काफ़ी पार्ट्स में लाई गई थी। पार्ट्स में लाने का मकसद यही था गाइस, क्योंकि इतनी भारी तोप, मैंने आपको बताया कि 2,500 किलो की नहीं 25,000 किलो की, सॉरी 25,000 किलो की तोप है ये। तो इसको लेके आना एक वो बड़ा ही चैलेंजिंग काम था उस टाइम के दौर पे, इसलिए उन्होंने हाथी यूज़ किए। हाथी, काफ़ी सारे हाथी थे, वो पार्ट्स लेके आते थे ऊपर और उसको यहीं असेंबल किया जाता था। असेंबल करने के बाद गए जब इसका टेस्ट लिया गया, टेस्ट जब करवाया इसका, तो इसका टेस्ट में गए ये सफल तो हुई, बट वो फर्स्ट टाइम ही चलाई गई और लास्ट टाइम ही चलाई गई। और इसके बाद एक और चीज़ बताऊँ, इसमें 100 किलो बारूद यानी 100 kg बारूद इसमें भरा गया था। और भरने के बाद जब चलाई गई तो इसमें ये जो तोप का गोला था, जो गोला कह सकते हैं, वो जाके 35 किलोमीटर दूर जाके गिरा था। और उस गांव में एक काफ़ी बड़ा गड्ढा हो गया जिसमें पानी भरा रहता है आज के ज़माने में। 35 किलोमीटर दूर है वो यहाँ से। तो उस जगह का मैं आपको नाम स्क्रीन पे लिख दूँगा, जो अभी आप राइट हैंड साइड पे देख रहे हैं, वही है वो गांव का नाम। तो और भी खासियत है, बताता रहूँगा मैं इसके बारे में। तो गाइस ये जो तोप के बैरल पे देख रहे हैं आप, एक हाथी गणेश जी का निशान है जो कि हिंदू संस्कृति में प्रतीत होता है। इसकी दशहरे के टाइम पे ये पूरे जो तोप की पूजा की जाती थी दशहरे के टाइम पे, अब भी की जाती है क्योंकि शस्त्रों की पूजा होती है उस दिन, तो ये भी एक शस्त्र है तो इसकी भी पूजा होती है। और बता दूं गाइस, ये जो जैक सिस्टम है, इसके बीच वाला जैक वाला सिस्टम जो है, उससे काफ़ी लोगों को मतलब एक लोगों का जुट होता था, उसको जो तोप होती थी उसको घुमाया जाता था। और घुमाने के बाद गाइस चलाई जाती थी, मतलब अपने पोजीशन पे लाई जाती थी। तो गाइस मैं बता रहा था पौंड और तोप का कॉम्बिनेशन। तोप और पौंड का जो कॉम्बिनेशन है गाइस, ये सिंपल सा है कि जब तोप में आग लगाई गई, फर्स्ट टाइम जब तोप में आग लगाई गई, तो जो जिसने भी आग लगाई थी, सैनिक मान लीजिए या कोई भी पर्सन मान लीजिए जिसने आग लगाई थी, जिसको ये काम दिया गया था, उसको जब जिसने आग लगाई थी तो उसको कूद के पानी, मतलब उसे वो पानी में कूद गया था। जब पानी में कूदा तो गाइस तब भी उसके कान जो थे फट गए थे। तो जो कान डैमेज हुए, और साथ में गाइस यहाँ की दीवारें जो अब बना दी गई है, मगर उस टाइम पे दीवार भी डैमेज हो गई थी काफ़ी ज़्यादा। अब मैं वो पौंड आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस ये जो पौंड देख रहे हैं ना, ये वही वाला पौंड है। और यहीं से जब ये तोप चलाई गई थी, तोप चलाने के बाद वो जो भी पर्सन था, सैनिक या कोई भी, वो जाके नीचे कूद गया था। नीचे कूदने के बाद भी उसके जो कान थे वो भी कान जो थे वो डैमेज हो गए थे। तो और जो दीवारें थी वो भी डैमेज हो गई, यहाँ की जो भी दीवारें थी वो भी डैमेज हो गई थी। और भी खासियत है गाइस, ये देखिए, पहले व्यू देख लीजिए यहाँ का।
तो गाइस ये जो आप आकृति देख रहे हैं, ये बड़ी वाली आकृति में से जब सेना जब युद्ध के लिए आती थी तो इस आकृति में से पूरी सेना को देखा जा सकता था कि कितनी बड़ी सेना है। और वहीं बात करूँ ये छोटे वाले की, तो छोटे वाले से जब पास आते थे तो वो पास का प्रतिबिंब दिखाता था। और इससे भी छोटा एक ये वाला जो ये वाले का काम था गाइस, जो बिल्कुल पास आ जाते थे सैनिक तो इससे देखा जाता था। और ये जो देख रहे हैं इसमें से गरम गरम तेल डाला जाता था दुश्मनों पर। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए बड़ा ही पास दिखता है इससे। और यहाँ से आप देख सकते हैं जो मैंने आपको पिछली बार बताया था कि पिछली वीडियो में कि वो जो 15 किलोमीटर में दीवार फैली हुई है, वो दीवार यहाँ से भी टच होती है। ये जो आप देख रहे हैं ये पूरी ऊपर दीवार है जो 14 किलोमीटर तक फैली हुई है। तो गाइज़ ये है वाटर टैंक। वाटर टैंक ऐसा जो कि उस टाइम पे एक खजाने के तौर पे देखा जाता था, क्योंकि इसके 40 फीट के नीचे खजाना रखा गया था जो कि इंदिरा गांधी जी के समय पे निकाल के ले गया गया दिल्ली हाईवे पे से। और ये बता दूँ गाइज़ 2 साल तक का जो पानी इसमें स्टोर किया जाता था। और 10,000 लोग आप इसमें पानी जो थे उस टाइम पे यूज़ कर सकते थे उस टाइम पर। तो ये है आर्मरी सेक्शन गाइस। आर्मरी सेक्शन यानी जो तोप खाना बोल सकते हैं, जो कि जहाँ पे आर्मरी युद्ध का सामान रखा जाता था। ये है बादली तोप जो कि 1656 में राजा मानसिंह जी के शासन में निर्मित हुई थी। और आगे वाली जो तोप मैं दिखा देता हूँ, ये है मछावड़ तोप। मछावड़ तोप 1662 में राजा मानसिंह जी के द्वारा निर्मित की गई। और बता दूं गाइस ऐसी काफ़ी सारी तोपें हैं यहाँ पे जो कि अलग अलग राजाओं के हिसाब से बनाई गई। और ये वाली है बणजारी जो कि 1656 में बनाई गई थी। और तो ये वाली है गाइस शेर जंग 1749 में बनाया गया राजा बिशन सिंह जी के द्वारा के शासन में निर्मित हुई। ये है रणचंडी जो कि 1781 में राजा सवाई जयसिंह जी द्वारा बनाया गया। और ये पूरा उनका कवच है जब ये युद्ध के टाइम पे जाते थे, जब पहन के जाते थे। और ये इनके भाले और शस्त्र है ये सारे। और मैं बता दूं ये जो तोप है इसका नाम है मेरवी तोप, जो कि 1780 में जयगढ़ किले में बनाया गया और राजा सवाई जयसिंह जी के द्वारा बनाया गया। और ये है धूम धूम धूमावन धूमावन तोप है जो कि 1679 में बनाया गया राजा जयसिंह जी के द्वारा। और ऐसी काफ़ी सारी तोप हैं जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये है नाहरमुखी जो कि 1732 में बनाया गया राजा राम सिंह जी के द्वारा, जो फर्स्ट थे उनके द्वारा बनाया गया था। तो काफ़ी ऐसी माधुरी तोप थी ये। और 1809 में बनाया गया राजा के द्वारा, राजा मुगलों सिंह जी के द्वारा, फर्स्ट थे जो, उनके द्वारा बनाया गया। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे देखने के लिए। और ऐसे ही मतलब आर्मरी सेक्शन है तो गाइज सारे आर्मरी की चीज़ रखी हुई है, इसमें शस्त्र वाली चीज़ रखी हुई है, ये सारी तोपें हैं। और ये गन उस टाइम बनाना एक बिना मैं हमेशा कहता हूँ बिना टेक्नोलॉजी के बनाना ये काफ़ी एक अद्भुत वो होता है सर गाइस। ये थी नागिन तोप। ऐसे ही काफ़ी सारी तोप है। ये है तलवार जिससे युद्ध लड़ा जाता था। और आगे भी ऐसी सारी काफ़ी सारी तोप है। गोले है, ये है शिव बाण तोप। और आगे मैं दिखा देता हूँ, ये भी देखिए, ये है सारे जब लड़ने के टाइम पे जब जाते थे तो ये सारी चीज़ें यूज़ होती थी उस टाइम पे। आगे चलते हैं। अब ये है हरिहर जी का मंदिर जो कि हिंदू राजा थे तो हिंदू मंदिर है ये। और साथ में आगे मैं ले चलता हूँ आपको, जो कि दिखेगा आपको श्री काल भैरव जी का मंदिर। तो हिंदू महाराजा थे तो उनके टाइम पे ये देख रहे हैं मंदिर बनाया गया, काल भैरव का मंदिर है ये। और ये देखिए तो गाइज ये है सबट निवास। सबट निवास में गाइज ऐसा होता था, जब
ये है, पहले मैं इसके बारे में बता देता हूँ। ये है दीवाने आम। दीवाने आम हर जगह मिलेगा, हर किले में मिलेगा आपको। दीवाने आम में वही सजा सुनाई जाती थी आम लोगों के लिए। दरबार लगता था नीचे, आम लोग बैठाए जाते थे, और जो उस तरफ देखिए ये यहाँ बैठते थे राजा लोग। वो भी खास मौक़ों पे बैठते थे जब इनको सजाएं सुनानी होती थी आम लोगों को। और मैं दिखा दूंगा ये जो देख रहे हैं आप, ये आकृति देख रहे होंगे, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा क्या है ये। मगर मैं हमेशा कहता हूँ गाइस, उस टाइम पर जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो ऐसी चीज़ें बनाई जाती थी कि मतलब एक अलग अद्भुत चीज़ बनाई जाती थी। मैं पहले बताऊंगा नहीं, आप देखिए इसे, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, शायद आप धीरे धीरे आपको समझ में आने लगे कि क्या है ये देख रहे हैं गाइस, स्टार। सामने से देखने पे ये स्टार लगता है, और आप इसके साइड में से निकल जाएंगे तो आपको कुछ लगेगा ही नहीं है। आगे चलते हैं, ये है दीवाने आम के और दीवाने खास का रास्ता, दीवाने खास की तरफ जाता है। ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे दीवाने खास है, जो कि आजकल बंद करा हुआ है। और आगे चलते हैं गाइज, ये है लक्ष्मी निवास। यहाँ पे राजा जी अपने खास टाइम पे, खास मौक़ों पे आराम करते थे अपने फैमिली के साथ। और मैं बता दूंगा, ये जो रॉयल फैमिली है आज भी उनका शासन है इस किले पे। अपने ख़ास मौक़ों पे या शादी वादी भी है जो आप करना चाहते हैं, कोई भी फंक्शन, तो आप इसे किराए पे ले सकते हैं। किराए पे आराम से लीजिए, आराम से पार्टी शादी कीजिए, कोई आपको कहने वाला नहीं है। तो आज भी ये पार्टी शादी के लिए दिया जाता है। आगे की ओर मैं दिखा दूं आपको, और आगे भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ये पालकी, गाइस पालकी का भी मतलब वही है, जब किसी को घुमाना होता था इतने बड़े किले में, तो वो पालकी में बिठा के घुमाते थे। और आगे मैं चलता हूँ, आपको भोजनालय की तरफ ले चलता हूँ। ये है भोजनालय। ये भोजनालय गाइस महिलाओं के लिए बना हुआ है। ये सेक्शन जो है महिलाओं के लिए बना हुआ है। पुरुषों के लिए भी अलग सेक्शन है, बट ये वाला जो है रानियों के लिए था। रानी यहाँ पे बैठ के भोजन करती थी। और ये वाला सेक्शन है राजाओं के लिए। जो भी पुरुष होते थे, पुरुष जितने भी राजा होते थे, ये यहाँ पे बैठ के अपना भोजन करते थे उस टाइम के ज़माने में। और रानियों का अलग होता था, तो राजाओं का भी अलग होता था। तो आमने सामने बैठ के खाना खाते थे, बट एक दीवार होती थी उनके सामने। और ये है पूरा किचन उस ज़माने का। यहीं पे ख़ास मौक़ों पे बड़ी बड़ी डेगचियाँ लगती थी, बड़ी बड़े बर्तनों में खाना बनाया जाता था, जो कि अपने आप में एक अद्भुत है कि इतने बड़े बड़े दल को खाना खिलाना, तो अपने में एक अद्भुत किचन है ये भी। और आगे की तरफ मैं ले चलता हूँ आपको, आगे दिखाऊंगा मैं आपको क्या, एंटरटेनमेंट की जगह। एंटरटेनमेंट की जगह ऐसी है गाइस, हाँ आज के टाइम पे हम अपने मोबाइल से टाइम पास करते हैं, बट उस टाइम के ज़माने पे जब राजा महाराजा होते थे, तो अपना टाइम पास करने के लिए कठपुतलियों का नाच देखते थे। कठपुतलियों को नाच देखते देखते उनका टाइम पास होता था। रानी जो होती थी वो भी यहीं बैठती थी। बट ये जो नीचे वाला सेक्शन है, ये राजाओं का सेक्शन है। ये नीचे वाले सेक्शन में राजा बैठते थे, जितने भी राजा होते थे वो बैठते थे। और ये जो सामने है, ये सामने कठपुतलियों का जो नाच या कुछ भी कठपुतलियों से जो भी नाटक दिखाया जाता है, उस नाटक को आज भी देखा जा सकता है। आज अगर आप इन्हें पैसे देते हैं, तो पैसे देने के बाद आपको 10 या 15 मिनट का आज भी वो नाटक दिखाएगा कठपुतलियों का। वो कठपुतलियों का आप मतलब एंटरटेनमेंट ले सकते हैं। और यहीं साथ में बता दूँ गाइस, ये जो ऊपर वाला सेक्शन है, ऊपर में बैठती थी रानियाँ और नीचे में राजा। ये है रानियों का सेक्शन ऊपर वाला, ये था रानियों का सेक्शन। ये है राजाओं का सेक्शन। ये सिर्फ एक सिंपल सा झरोका है, जिससे हम ये जो पूरा एरिया देख सकते हैं। जो अभी आपने लेफ़्ट में देखा वो है आमेर का किला। मैं पूरा दिखाता हूँ आमेर का किला दिखता कैसे है। ये है जयगढ़ से दिखता है आमेर का किला पूरा। तो गाइस 400 मीटर ऊपर है आमेर किला से जयगढ़। ये जो मैं आपको दीवार बता रहा था, 4 से 14-15 किलोमीटर पे साथ में फैली हुई है।
कवर कर रखा है तीनों चारों इसको फोर्ट को। ये है वो दीवारें। तो ये आपस में आके मिलती है, ये तालाब से भी ऊपर जब मैंने बताया था सुरंग ऊपर आके मिलती है, तो ये यहीं आके मिलती है। तो गाइज़ ये है सेक्शन, यहाँ पे पार्टी शादी कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी मूवीज़ की शूटिंग हुई है। जितनी भी काफ़ी सारी मूवीज़ हैं, मैं डिस्प्ले यहाँ पे लिख दूंगा स्क्रीन पे, जितनी भी मूवीज़ हैं यहाँ शूट हुई हैं। मतलब मोस्टली जो जो मूवीज़ हैं हुई है शूट यहाँ पे। मैं ये नहीं कहूँगा सारी, बट कुछ कुछ मूवीज़ हुई है यहाँ पे शूट। तो गाइज़ आज की सीरीज़ जो है यहाँ से ख़त्म करते हैं, बट मैं आपको पहले उससे एक चीज़ दिखा दूँ। ये है तोप खाना। तोप खाना यानी जहाँ पे तोप बनाई जाती थी, तोपों का निर्माण हुआ था, तो हुआ करता था। आज के ज़माने में तो नहीं होता, तो इसे बोला जाता है कैनन फैक्ट्री। कैनन फैक्ट्री में तोपें बनाई जाती थी, और आज तो नहीं बनाई जाती, तो आज दिखती भी नहीं है, बट कहते हैं कि यहीं पे तोप बनाई जाती थी। अब चलते हैं, अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं, विराम देते हैं। ये था पूरा जयगढ़ का फोर्ट, जो कि आपको मैंने 21 मिनट में और पूरा कवर करके दिखाया। जो नॉर्मल चीज़ें थी, जो मेन चीज़ें थी, वो मैंने आपको दिखा दी है, इसकी खासियत बता दी है। अगर गाइस आप जब कभी भी जाएं तो आप आराम से घूम सकते हैं इस किले को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।